हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रोबस्ट कॉमर्स क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज के पार्ट 2 जो कि है विथ जीएसटी। कल की क्लास में हमने देखा था विदाउट जीएसटी। आज देखेंगे कि जब जीएसटी लगता है तो हम लोग कैसे एंट्री करते हैं अपने जर्नल बुक में, राइट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नल एंट्री विथ जीएसटी के सफ़र को। चलिए, देखिए बच्चे, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन है पहला, बाउट गुड्स फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। देखिए, मैंने आपको बताया था सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका विद इन अ स्टेट लगता है जब भी आप माल को खरीदते हैं या बेचते हैं। तो जब विद इन अ स्टेट होता है तो वहाँ पर सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि बाउट मतलब परचेज किया गया है गुड्स, कितने का? 5000 का किया गया है। उसमें सीजीएसटी कितना है? 6% है और एसजीएसटी 6% है। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 5000, 5000 का माल खरीदा, इस पे लग गया सीजीएसटी। तो जब भी परचेज के साथ सीजीएसटी या एसजीएसटी और आईजीएसटी लगता है तो वहाँ पर इनपुट होता है। परचेज में इनपुट और सेल में आउटपुट। तो इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया भैया? सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6%। तो 5000 का 6% कितना हो गया? यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5000 का 6% निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, मतलब 300 रुपया। 300 रुपया आपका हो गया सीजीएसटी। और इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया? अकाउंट डेबिट कितने का हो गया? ये भी 300 रुपया हो गया, क्योंकि जितना आपका 6% सीजीएसटी था यहाँ पर 6% लिख देते हैं, यहाँ पर 6% लिख देते हैं, समझने के लिए याद रहेगा। 2, ठीक है, 2 कैश। मैंने बताया था जो जाएगा उसको क्रेडिट, जो आएगा उसको डेबिट। तो 2 कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 5600। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर ₹30,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ नाम दिया रहेगा और कैश और चेक की बातें नहीं होगी तो इट मीन्स दैट कि जो सामान जो खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है वो उधार है। क्या है? उधार है। तो ये उधार की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। तो इसमें क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट सीजीएसटी कितना है? 6% अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी 6% अकाउंट डेबिट। 30,000 का 6% निकाल लेते हैं यहाँ पर कि गलती ना हो। 1800 रुपया, ठीक है, 1800 रुपया। तो 1800 रुपया एसजीएसटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या लिखेंगे? 2 राकेश से माल खरीदा है मैंने, 2 राकेश अकाउंट क्रेडिट कितना? 0 0 8 8 16 1 2 3 3 33,600 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस एंट्री को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, परचेज्ड
गुड्स फ्रॉम राकेश, यहाँ पर राकेश से परचेज हुआ है फॉर ₹40,000, 40,000 का माल परचेज किया गया है किससे, राकेश से, प्लस CGST एंड SGST 6% ईच है। कितना है इसमें, इनपुट CGST और इनपुट SGST कितना है, 6% है। मैं इनपुट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माल खरीदा गया है, ठीक है, वहाँ पर इनपुट लगता है। इशूड हिम अ चेक ऑफ ₹20,000, मतलब 20,000 का चेक इशू किया गया है किसको, राकेश को, मतलब यहाँ पर खरीदा गया है, मतलब पेमेंट किया गया है, उधार नहीं है। और आगे क्या लिखता है, लेकिन इसमें क्या है, 20,000 रुपया दिया गया है राकेश को, बाकी का जो बचा हुआ है वो कब देगा, बैलेंस पेबल आफ्टर 2 मंथ, मतलब 40,000 का माल परचेज किया गया, इसमें इसको CGST SGST लग गया 6% का, लेकिन जो मैंने माल खरीदा है उसमें मात्र जो भी अमाउंट आएगा इंक्लूडिंग GST, उसमें मात्र मैंने 20,000 का पेमेंट किया है। तो इसकी एंट्री देखते हैं किस तरीके से होगी। चलिए, सेम होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना का माल खरीदा गया, 40,000 का, राइट। इनपुट CGST 6% अकाउंट डेबिट, 2,400 रुपया आएगा इसका। इनपुट SGST 6% अकाउंट डेबिट, अगेन 2,400। टू चेक इशू किया गया है, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना का चेक इशू किया गया है, 20,000 का। टू माल किससे खरीदा गया, राकेश से, उधार मेरा कितना, अभी देना कितना है राकेश को मेरे को, तो अब जोड़ लेते हैं, 40,000, 2,400, 2,400,0,084, मतलब माल जो मेरा एक्चुअल में हुआ था 44,800 का हुआ था, जिसमें मैंने 20,000 पेमेंट कर दिया, 0,0842, मतलब 24,800 रुपया और मेरे को देना है, ठीक है। जो चला गया क्रेडिट कर दिया, जो आ गया मतलब परचेज, मैंने गुड्स आया मेरे पास तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम, विक्रम से माल को खरीदा गया है, कितने का, 50,000 का, प्लस IGST, मैंने आपको बताया था IGST कहाँ लगता है, मतलब परचेज जो मैंने जो सामान खरीदा होगा वो आउट ऑफ स्टेट होगा, मतलब अगर मैं पटना में रह रहा हूँ तो हो सकता है ये माल दिल्ली से खरीदा गया होगा, यूपी से खरीदा गया होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश से खरीदा, कहीं से भी खरीदा गया होगा, इसीलिए यहाँ पर IGST की बात कही गई है, ठीक है ना। 12% IGST लग गया, और उसको कितना, चेक से पेमेंट किया गया, मतलब ये उधार की एंट्री नहीं है। तो सिंपल, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना, 50,000, इनपुट IGST 12% अकाउंट डेबिट 6,000, 12% निकालिएगा, 50,000 का 6,000 टू कितना, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना, 56, ठीक है। जो आएगा उसे डेबिट, तो आ गया क्या, गुड्स आ गया मेरे पास, डेबिट कर दिया मैंने, जो चला जाएगा उसको क्रेडिट, तो जो चला गया वो क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, सोल्ड गुड्स टू मेहताब फॉर ₹50,000, चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच, मतलब यहाँ पर माल बेचा गया है, किसको बेचा गया भैया, मेहताब को बेचा गया है, कितने का बेचा गया, 50,000 का बेचा गया है। तो ये क्या हो गया, उधार की एंट्री, मतलब उधार बेचा गया, नाम दे दिया है, और कैश और चेक की बातें नहीं कही गई है। अगर यही बोल देता सोल्ड गुड्स टू मेहताब फॉर ₹50,000, चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच, एंड पेड थ्रू चेक या पेड कैश, ऐसे लिख देता अंतिम में, तो मतलब वो
कैश में सेल होता, यहाँ पर उधार है, कैश की बातें नहीं कही गई है, चेक की बातें नहीं कही गई है। इट मीन्स दैट कि ये उधार की एंट्री है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो मेहताब अकाउंट डेबिट, मेहताब को बेचा गया है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट CGST, कितना परसेंट है? 6% अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट SGST 6% अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए सेल्स कितना का हुआ, अमाउंट लिख देते हैं। सेल्स कितना का हुआ भैया? 50,000 का सेल्स हुआ। इसमें CGST 6%, तो 50,000 का 6% 3,000। अगेन आउटपुट SGST कितना लगा? 6%, तो ये 3,000। टोटल कितना हो गया? 56,000 मेहताब के पास मेरा बाकी हो गया। मेहताब मेरे लिए क्या हो गया? मेहताब मेरे लिए डेटर हो गया। ठीक है, डेटर हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने माल मेहताब को बेचा है। तो डेटर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। अगर ये मेहताब नहीं होता, सपोज ये मेहताब नहीं होता, इसकी जगह कैश होता, तो हमारे पास क्या आता? कैश आता, तो हम लोग कैश को डेबिट करते हैं। कैश आया ही नहीं है, कैश की जगह नाम आ गया है, डेटर आ गया है, तो डेटर को हम लोग डेबिट कर दिए भैया, इससे हमें पैसा लेना है। जब हमको मेहताब पैसा देगा तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे मेहताब को। इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला में क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000, 6,000 का माल बेचा गया है। चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। देखिए 6,000 का माल बेचा गया है, इस पे CGST और SGST 6% ईच है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए ना नाम मेंशन है, ना कैश मेंशन है, ना चेक मेंशन है। इट मीन्स दैट कि ये माल जो है कैश में खरीदा गया। हम लोग कैश मान के चलते हैं कि ये माल जो जो सेल हुआ है ये हम लोग कैश में किए, हमारे पास कैश आया है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट CGST कितना परसेंट? 6% अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट SGST 6% अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना? अभी क्या हो गया? कितने का माल बेचा भाई साहब? 6,000 का माल बिका है। 6,000 का 6% 360 रुपया हो गया आपका आउटपुट CGST, 360 रुपया हो गया आपका SGST। ये हो गया माल, हो गया आपका टोटल कैश कितना आया? 0 2 3 3 6 7 और 6, मतलब 6,720 रुपया का कैश आया। तो हमारे पास क्या आया? कैश 6,720 रुपया। माल मेरे पास से क्या चला गया? माल चला गया, तो 6,000 का माल चला गया, उस पर आउटपुट CGST लग गया जो कि हमें गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है ना? तो वो 360 का लग गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अभय, यहाँ पर देखिए नाम है, नाम मेंशन किया गया। किसको बेचा गया? अभय को बेचा गया फॉर ₹50,000। 50,000 का माल बेचा गया है। CGST एंड SGST 6% ईच है, मतलब इसमें 6% का आउटपुट GST लग गया है। अगेंस्ट चेक फॉर ₹6,000, मतलब 6,000 पेमेंट किया गया है। एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ, मतलब माल मैंने बेचा है 50,000 का। ठीक है, उस पर मेरे को पैसा कितना मिला है? मात्र 6,000 रुपये मिला है। ठीक है ना? तो उसको लिख करते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट चेक मिला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना माल मिला है मेरे को? 6,000 का माल मिल गया, 6,000 कैश मिल गया। ठीक है, उधार कितना है भैया? अभय से, अभय को कितना देना है अभी? अभय अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना देना अभी पता चल जाएगा। तो माल कितना का बेचा है?
सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए कितना परसेंट है, 6%। 6% अकाउंट दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए, सेल्स कितना का हुआ था, 50,000 का हुआ था। GST था 6%, 3,000 और 3,000, मतलब टोटल हुआ 56,000। तो मतलब अभय को भी और कितना देना है, 50,000 रुपया अभी और देना है अभय को। ठीक है, 2 महीने बाद 50,000 रुपया और अभय जी हमें देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू अर्पिता, अर्पिता को माल बेचा गया है। कितने का, 60,000 का माल बेचा गया है। अगेंस्ट चेक, मतलब उधार की एंट्री नहीं है ये, मतलब पैसा मिल चुका है। ठीक है, चार्ज IGST, मतलब माल बाहर बेचा गया, अपने स्टेट में नहीं बेच के दूसरे स्टेट में बेचा गया। ठीक है, चेक कितना का है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू IGST 12% अकाउंट क्रेडिट। सेल्स कितना का हुआ है, 60,000 का सेल्स हुआ है। इस पर 12% IGST है, मतलब 7200 रुपया। ठीक है, तो टोटल कितने का पैसा आया है, 67,200। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर परचेज्ड, मतलब कंप्यूटर खरीदा गया है बाय अतुल एंड कंपनी। किस कंपनी ने खरीदा है, अतुल एंड कंपनी ने खरीदा है। कहाँ की कंपनी है भैया, दिल्ली की कंपनी है ये। फॉर ऑफिस यूज़, मतलब ये ऑफिस के यूज़ करने के लिए है, मतलब ये सेल करने के लिए नहीं है, ये ऑफिस में यूज़ करने के लिए खरीदा गया है। फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा, मतलब दिल्ली में अतुल एंड कंपनी का ऑफिस है और ये कंप्यूटर कहाँ से खरीद रहा है, नोएडा से खरीद रहा है, जो कि यूपी में है। तो मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर IGST लगेगा। ठीक है, आगे पढ़ते देखते हैं। फॉर ₹50,000, 50,000 का कंप्यूटर प्लस IGST, मैंने बोला था IGST लगेगा क्योंकि ये अदर स्टेट से खरीदा गया। कितना लग गया इसमें, 12% लग गया। पेमेंट मेड बाय चेक, मतलब ये चेक से पेमेंट हो गया, कोई उधार की एंट्री नहीं है। तो लिखते हैं इसको। देखिए अगर ये ऑफिस यूज़ के लिए नहीं होता तो सिंपल हम लोग परचेज लिख देते, लेकिन ये ऑफिस यूज़ के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, असेट का नाम लिखेंगे जो कि है कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कहाँ गया, सॉरी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट IGST कितना, 12% अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो कंप्यूटर कितना का परचेज किया गया, 50,000 का परचेज किया गया। इस पर 12% आपको ये लग गया, IGST लग गया। तो 12×25 = 60, 6,000 रुपया लग गया। कितना का चेक काटा अतुल एंड कंपनी ने, टोटल 56,000 का चेक काटा गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अगर ये ऑफिस यूज़ के लिए नहीं होता कंप्यूटर, तो यहाँ पर अगर रीसेल के लिए होता, मतलब सेल करने के लिए ला रहे होते हैं हम लोग, तो यहाँ पर परचेज लिखते। लेकिन ये सेल करने के लिए नहीं है, ऑफिस यूज़ के लिए, तो हम लोग ने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, परचेज नहीं लिख के कंप्यूटर लिखा है। और IGST इसमें लग गया कितना, 12%, जो कि 6,000 रुपया। हमारे पास से क्या चला गया, 56,000 रुपये चला गया। तो जो चला गया उसको क्रेडिट, जो आ गया हमारे पास डेबिट।
यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पर भी कंप्यूटर खरीदा गया है ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट, मतलब कहाँ से खरीदा गया? कंप्यूटर मार्ट से खरीदा गया, हरियाणा से खरीदा गया है, ठीक है। हरियाणा की कंपनी है, ये हरियाणा का दुकान है, ठीक है, शॉप है कंप्यूटर मार्ट, हरियाणा में स्थित है ये। 50,000 का खरीदा गया है कंप्यूटर, प्लस IGST कितना लग गया है? 12% उसको लग गया। लेकिन इसने 25,000 रुपया उसी समय पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट किया? चेक से पेमेंट कर दिया। एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, जो रिमेनिंग जो पैसा बचा हुआ है वो 1 महीने के बाद पेमेंट किया जाएगा। तो इसको लिखते हैं, जो आया उससे डेबिट। तो क्या आया हमारे पास? कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितना का है? 50,000 का है, ठीक है। इसमें इनपुट IGST 12%, डेबिट कितना हो गया? 6,000। कितना का चेक दिया हमारे पास है? कितना का चेक गया टू बैंक अकाउंट क्रेडिट? 25,000 का टू कंप्यूटर मार्ट अकाउंट क्रेडिट। अभी और कितना देना है? तो 31,000 रुपया और देना है, ठीक है। कंप्यूटर आया हमारे पास, उसको डेबिट कर दिया हमने। हमारे पास से क्या चला गया? 25,000 रुपया चला गया, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। अभी और कितना जाना बाकी है? 31,000 रुपया। तो 31,000 रुपया, ये कंप्यूटर मार्ट हमारे लिए क्या हो गया? ये कंप्यूटर मार्ट हमारे लिए हो गया क्रेडिटर। इसको भी हमें पैसा देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन बिल ऑफ ₹5,000, 5,000 का टेलीफोन बिल दिया गया है, जिसमें आपको GST भी चार्ज किया गया है 6% का, ठीक है। ईच CGST और SGST। तो टेलीफोन बिल मतलब ये ऑफिस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना का भैया? 5,000 का बिल पेमेंट किया गया है, ठीक है। इस पे लग गया है CGST और SGST। तो इनपुट CGST 6% अकाउंट डेबिट, 300 रुपया हो गया CGST। इनपुट SGST 6% डेबिट, 300 रुपया टू पेमेंट कैसे किया गया है? कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब कैश पेमेंट किया गया। कैश अकाउंट क्रेडिट 5,600 पेमेंट किया गया है। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? बेसिकली हमारे पास बिल आया होगा, ठीक है। बिल आया कितना का? टेलीफोन एक्सपेंस का बिल आया 5,000। उस पे CGST लग गया 300 रुपया, उस पे SGST लग गया 300 रुपया। तो हमारे बैंक के खाते से कितना पेमेंट हुआ? 5600 रुपया पेमेंट हुआ। तो जो चला गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, जो आ गया हमारे पास उसको डेबिट कर दिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टेलीफोन एक्सपेंस हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का क्या कहता है? जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट किया जाता है, तो डेबिट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि याद रखिएगा इस बात को कि जब भी जो हमने सामान को ख़रीदा है, जिस सामान को हमने ख़रीदा है, ठीक है ना, अगर वो एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, एज अ सैम्पल देते हैं, या डोनेट कर देते हैं और चैरिटी कर देते हैं, ठीक है ना। डोनेशन और चैरिटी एक ही हुआ, सैम्पल और एडवर्टीजमेंट भी एक ही हुआ, ठीक है ना। और या लॉस, स्टॉक हमारा लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर,
ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, चाहे वो सैंपल हो, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हो, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं डेबिट, अब इस बात को समझते हैं। देखिए, सपोज हमने एक सामान खरीदा, ठीक है, हमने एक सामान खरीदा और उस पर हमने जीएसटी पेमेंट करा, राइट। सामान खरीदा और उस पर हमने जीएसटी पेमेंट करा। अगर हम कोई सामान को एज अ सैंपल दे रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है सैंपल देने का, कि मतलब इन फ्यूचर हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लोग इसका यूज़ करें एज अ सैंपल। जैसे आप देखो होगे, दवा की जो कंपनी होती है, जो अपना दवाई होता है वो डॉक्टर को एज अ सैंपल के रूप में देती है। क्यों देती है, इसलिए देती है कि अगर हम उनको सैंपल देंगे तो हो सकता वो गरीब लोगों को भी दे, ठीक है, डॉक्टर गरीब लोगों को फ्री में दे देता है, उनके पास सैंपल का दवाई रहता है। और वो सैंपल का देने का मतलब क्या है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ठीक है ना। लोग सैंपल को यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खरीदारी होगी, इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो हमने जो सैंपल बनाने के लिए या चैरिटी करने के लिए, या हमारा लॉस हो गया स्टॉक फायर से, तो ये जो सामान हमने परचेस किया था तो उसमें हम लोगों को जीएसटी दिया होगा हमने, चाहे उसमें सीजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा या एसजीएसटी होगा, ये हमने पेमेंट किया था। यहाँ पर हमने सैंपल के रूप में दे दिया है सामान, तो उसमें क्या होगा, परचेस को अभी हम लोग डेबिट करते थे, यहाँ पर हम लोग रिवर्स एंट्री मारेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। परचेस के साथ इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे और इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे और इनपुट आईजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे। ये आपका किसके साथ होगा, परचेज रिवर्स कब होगा, जब आपका चैरिटी के लिए, सैंपल के लिए, डोनेशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, या फिर आपका लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर होगा तब। तो इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। यहाँ पर गुड्स डैट वेयर परचेज, मतलब जो गुड्स है जो परचेज किया गया था, पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, जिसमें 6% पे किया गया था, कॉस्टिंग रुपीज़ 2000 का वो सामान था, उसको सैंपल में दिया गया। तो भैया सैंपल में दिया गया तो मैंने बताया, तो सैंपल अकाउंट डेबिट, कितना का माल अभी पता चल जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी 6% अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट एसजीएसटी 6% अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो परचेज कितना का किया था, कॉस्टिंग उसका था 2000 रुपया, इसमें हमने पेमेंट कितना किया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, तो 2000 का 6%, 6 दूनी 12, 120 रुपया मैंने सीजीएसटी पेमेंट किया था और 120 रुपया हमने एसजीएसटी पेमेंट किया था। तो हमारा सैंपल के लिए कितना चला गया, 2220 रुपया का सामान एज अ सैंपल के रूप में चला गया। 2240। अभी देखिए, अगर हम इस सामान को सैंपल में नहीं देते तो हमारा 2240 रुपया क्या होता, हमारे पास आता। अगर हम यहाँ, मतलब एक तरह से समझो ये सेल हो रहा है, ठीक है ना, एक तरह से समझो ये सेल हो रहा है। तो अगर हम क्या करते, अगर सैंपल के रूप में नहीं देते तो हमारे पास क्या आता, कैश आता, हम सामान को बेच देते तो हमारे पास कैश आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, सैंपल में दिया गया है, तो इसीलिए 2240 रुपया इसमें रिवर्स
CGST और SGST रिवर्स कर लिया गया है और परचेज को दिखा दिया गया है क्रेडिट में कि भैया 2000 का कॉस्टिंग था, उसको हमने 2000 का कॉस्टिंग था जिसमें हमने 6% का CGST और SGST पेमेंट करा था, वो एज अ सैंपल हमने दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स दैट वेयर परचेस्ड पेइंग CGST SGST 6% ईच कॉस्टिंग 1000 गिवन एज डोनेशन और चैरिटी। सिंपल है, चैरिटी के लिए दिया गया, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट। कितना का माल था? टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखते नहीं है, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो परचेज कितना का था? कॉस्टिंग था उसका 1000 रुपया, उस पर CGST कितना लग गया था? 6%, 6%, 6%, 6%। ठीक है, तो 60 रुपया ये लग गया, 60 रुपया ये लग गया, तो कितना डोनेशन में चला गया? 1120 रुपया का मेरा माल चला गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। गुड्स परचेज पेइंग IGST, इसमें IGST है, ठीक है ना, मतलब सामान कहीं दूसरी जगह से खरीदा गया होगा, मतलब दूसरे स्टेट से खरीदा गया होगा, जिसमें 12% का IGST लगा था मेरे को, कॉस्टिंग 20,000 का था वो सामान। ठीक है, वे आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब आग लग गई, ठीक है ना, आग लगने के कारण ये डिस्ट्रॉयड हो गया। तो गुड्स मतलब गुड्स है भैया, तो मतलब रीसेल के लिए लाया होगा, मेरा स्टॉक जल गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी लॉस होगा, लॉस बाय फायर होगा, तो उसको डेबिट करेंगे। तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लिख दो, अकाउंट डेबिट। कितना का है पता चलेगा अभी। टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट IGST है क्या? IGST 12% अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज कितना का किया गया था? 20,000 का, 20,000 पे 12% लग गया तो 2400 रुपया हो गया, 12% 2400 रुपया हो गया, तो 22,400 रुपया का मेरा सामान नुकसान हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जो गुड्स मैंने परचेस किया था जिस पे IGST मेरे को लगा था, मतलब मैंने बाहर से परचेस किया था, 12% का IGST लगा था, वो सामान कितने का था? 20,000 का। ठीक है, 20,000 का सामान था जिसमें मैंने IGST दिया था 12%। ठीक है, वे आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब लॉस हो गया, अगेन लॉस हो गया, आग लग गई दुकान में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केस क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? लॉस हो गया था, हमें कुछ मिला नहीं था, रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन ये क्या था, अबरी बार मैं चालाक हो गया, मैं तेज हो गया भैया। पिछली बार मेरे को नुकसान हो गया था, तो नुकसान हो गया, अभी मैंने क्या किया कि अपने स्टॉक का मैंने इंश्योरेंस करवा लिया कि भैया अगर कुछ होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देगी। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, दिस गुड्स वेयर इंश्योर्ड था ये गुड्स। अब इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड करती है क्लेम फॉर ₹15,000। तो 20,000 का नुकसान हुआ था, इसमें इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना पेमेंट करेगा? मात्र 15,000 रुपया। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मेरे पास कितना पैसा आ गया भैया? एडमिट कर ली क्लेम, तो मेरे को 15,000 रुपया मिल गया। सिंपल, सबसे पहला एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 15,000 रुपया दे दिया। ठीक है,
लॉस ऑफ स्टॉक्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितना का लॉस हुआ। 2, कितना का सामान परचेज हुआ था। 2 परचेजेस अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट IGST 12% अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस हुआ था 20,000 का, इसमें 12% लग गया था आपको IGST, तो 2400 रुपया, इसमें से 15,000 मिल गया, तो 7,400 रुपया का मेरे का स्टॉक लॉस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, इतना का तो नुकसान हो गया, और मेरे पास कितना कैश आ गया, इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 का आ गया, तो उसको डेबिट कर दिया हमने। हमारे पास से माल का कितना चला गया, 20,000 का माल चला गया, और इनपुट GST उसमें लगा हुआ था 2400, इतने का माल चला गया, और मेरे को लॉस कितना का हो गया, 7,400 का लॉस हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन ओल्ड फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर ₹5,000। 5,000 का एक ओल्ड फर्नीचर था। सपोज करते हैं मेरे ऑफिस में एक ओल्ड फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसको मैंने बेच दिया। ठीक है, कितने का बेचा भैया, 5,000 का बेचा, और उसके बदले मेरे को क्या मिला, चेक मिल गया। ठीक है ना, चेक मिल गया भैया। एंड चार्ज CGST SGST 6%, मैंने उसमें चार्ज कर दिया है 6% का GST। तो सिंपल है, तो जब मैंने फर्नीचर बेचा होगा तो मेरे पास क्या आया होगा, बैंक चेक आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल। क्या बेचा भैया, फर्नीचर बेचा है, ओल्ड फर्नीचर, ऑफिस वाला था, मैंने बेच दिया। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट CGST कितना, 6% अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट SGST 6% अकाउंट क्रेडिट। तो फर्नीचर कितना का बेचा मैंने, 5,000 का बेचा। आउटपुट CGST कितना लग गया, 6% लग गया। आउटपुट SGST कितना लग गया, 300 रुपया लग गया, 6%। ठीक है, मेरे पास पैसा कितना आया, 5,600 रुपया मेरे पास पैसा आया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो आया उसे डेबिट, जो गया मेरे पास से क्रेडिट। तो ये था हमारा GST का जर्नल एंट्री, इंक्लूडिंग GST का जर्नल एंट्री था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कल फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।